हर्बल वर्ल्ड में आज की हमारी मुफरद दवा है इसबगोल। इसबगोल एक अहम जड़ी बूटी है जिसे तिब यूनानी, आयुर्वेदिक और दीगर रवायती तरीक़ा इलाज में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम की बात की जाए तो उर्दू में इसबगोल, अरबी में लिसानुल हमल, फ़ारसी में इसबगोल और अंग्रेज़ी में साइलियम और इसके छिलके को हुस्क कहा जाता है। पैदावारी इलाकों की बात की जाए तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक में पैदा होता है और काश्त होता है। पहचान की बात की जाए तो ये एक बारीक पत्तों और तने वाली बूटी है। पत्ते लंबूतरे और थोड़े नोकीले होते हैं। इसका तना ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होता। पत्ते गुच्छों में ज़मीन के नज़दीक लगते हैं। इसका पौधा आधे मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके तोख़म गुलाबी रंग के लुआबदार कश्ती नुमा या घोड़े के कान की तरह होते हैं। तोख़म के ऊपर की भूसी सफ़ेद रंग की होती है जिसको सबूत से इसबगोल कहते हैं। दवान मुश्तमिल अज्जा की बात की जाए तो तोख़म और छिलका बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। इसका जायका फीका और मिजाज तिब यूनानी के मुताबिक सर्द तर दर्जा दोम है, जबकि कानून मुफरद अज़ा में इसे असाबी उज़लाती कहा जाता है। मिकदार ख़ुराक की बात की जाए तो 3 से 5 ग्राम मिकदार ख़ुराक है। मुज़रत की बात की जाए तो सर्द मिजाजों, लो ब्लड प्रेशर, दिल की सुस्त रफ्तारी और इसहाल में मुज़र है। इसका बदल खुबाजी है। मूसले की बात की जाए तो हर किस्म की तुर्श व उज़लाती आसाबी ग़ज़ाएँ इसकी इस्लाह करने वाली हैं। नफ़ा ख़ास की बात की जाए तो मुनफ़से बलगम यानी बलगम का अखराज करने वाली, नाफ़े स्वाल खांसी दूर करने वाली, मुहल्लले औराम हार यानी गरम औराम को तहलील करने वाली। अफ़ालो ख़वास की बात की जाए तो ये मुसक्किन है, मुहल्लिल है, दाफ़े स्वाल है, रादे है, नाफ़े अमराज गुर्दा है, मुलत्तिफ़ है। ख़वास बामुताबिक तिब यूनानी की बात करें तो ज़ातुल जंब, ज़ातुल रिया यानी नमूनिया, पेचिश, इल्तिहाब अमा, सोज़िश बौल, दाफ़े कब्ज़, वर्म अमा, सुदाए अमा, वजउल मफासिल सोज़शी, नज़ला ज़ुकाम हार यानी गर्मी का नज़ला ज़ुकाम, स्वाल बलगमी यानी बलगमी खांसी और इर्क़-निसा में मुफीद माना जाता है। अगर कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसके अफ़ाल व ख़वास की बात की जाए तो कानून मुफरद अज़ा इसका मिजाज आसाबी उज़लाती करार देता है। असाबी उज़लाती होने की वजह से ये मुहर्रिक आसाब है, मुखरज बलगम है, मुसक्किन कल्ब है, मैदा व अमा है, दाफ़े हरारत है, दाफ़े सफ़रा है, मुद्र बौल है और मुलय्यन है। क्योंकि रतूबात बारदा यानी सर्द रतूबात कसरत से पैदा करता है और हरारत को इंतहाई तेज़ी से खारिज करता है, इसलिए दिल की घबराहट, सोज़िश मैदा, सोज़िश अमा के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से गुर्दों और आंतों के ज़ख़म बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर गुर्दों और आंतों से खून और पीप भी आती हो तो बहुत जल्द ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। जिन लोगों को गर्मी की ज़्यादती से खुश्की के साथ कब्ज़ हो तो इनके लिए ये एक अच्छा मुलय्यन है, लेकिन जब इसके इस्तेमाल से भूख बंद होनी शुरू हो जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अलबत्ता गुद्दी बुखारों में यानी गर्म बुखारों, टाइफाइड वगैरह में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए इसका लुआब निकाल कर पिलाना मुफीद है। बाज़ लोग इसको बैरूनी तौर पर औराम के दर्दों को दूर करने और औराम को पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चंद बुनियादी बातें नोट कर लें। इसबगोल का मिजाज सर्द तर है, इसलिए कानून मुफरद अज़ा इसे बलगमी खांसी, ज़ातुल रिया यानी नमूनिया और इर्क़-निसा में मुफीद तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इसबगोल अपने मिजाज की सर्दी की वजह से इन अमराज में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका लंबा अरसा और गलत मिजाज पर इस्तेमाल आंतों को सुस्त करके शदीद कब्ज़ का सबब बन सकता है। अब हम कंपनी की चंद मशहूर अद्वियात की बात करते हैं जो छिलका इसबगोल से तैयार होती हैं। दियाकोज़ा, लहू के बीदाना, मरहम दाखलियोन, शरबत अरज़ानी और कुर्स तबाशीर काफूरी अहम अद्वियात हैं। कानून मुफरद अज़ा का आसाबी गुद्दी सफूफ़ मुग़ल्लिज़ बेहतरीन दवा है। नोट:
कर लें कि छिलका इसबगोल का पाउडर करके इस्तेमाल करना शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और मौत का सबब भी बन सकता है। इसलिए इसका छिलका पाउडर करके इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसका छिलका बग़ैर पीसे इस्तेमाल करें, अद्वियात में शामिल करें। छिलका इसबगोल के चंद बेहतरीन नुस्खाजात में आसाबी ग़ोती मुग़ल्लिज़ का नुस्खा नोट कर लें। मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, साले मिस्री 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, मग़ज़ पंबादाना 100 ग्राम, गूंद कतीरा 100 ग्राम और छिलका इसबगोल 100 ग्राम। सवाए छिलका इसबगोल के बाकी सब दवाओं का सफ़ूफ़ कर लें और छिलका इसबगोल मिलाकर महफूज कर लें। मिकदार खुराक की बात की जाए तो इस सफ़ूफ़ की मिकदार 3 ग्राम यानी 1 चम्मच चाय वाली है। दिन में 2 बार खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके अफ़ाल की बात की जाए तो ये सफ़ूफ़ मुवल्लिद मनी है, मनी को पैदा करता है, मुवल्लिद स्पर्म्स है, स्पर्म्स की तादाद बढ़ाता है, दाफ़े ज़कावत हिस्स है, मुहर्रिक आसाब है, दाफ़े सूरत अंजाल है, हरारत की ज़्यादती की वजह से होने वाली मादे मनी के पतलेपन को दूर करती है, दूध पिलाने वाली माओं में दूध की पैदाइश को बढ़ाती है, दाफ़े पेचिश है, दुबले पतले अफराद और वज़न बढ़ाने के शौकीन अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नुस्खा कद भी बढ़ाता है। छिलका इसबगोल हासिल करने का तरीका आम तौर पर बाज़ार में फ़रोख्त होने वाला छिलका खालिस नहीं होता। इसमें चावलों के छिलके को भून कर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से छिलका इसबगोल के फ़वाइद नहीं मिलते। इसबगोल का छिलका हासिल करने का तरीका नीचे दिया जा रहा है, आप ख़ुद इसे हासिल कर सकते हैं। सालिम इसबगोल लेकर इस पर पानी के हल्के हल्के छींटे लगाएं ताकि ये नमनाक हो जाए। इसके बाद इसे आधा घंटा रख दें। इसके बाद हवन दस्ते में कूटें। नीम कोब होने पर निकाल कर छटका लगाकर छिलका इसबगोल हासिल कर लें। ये मिलावट से पाक छिलका इसबगोल है। जदीद साइंसी रिसर्च की बात की जाए तो इसका साइंसी नाम प्लेंटिगो ओविटा है। इसबगोल के बारे में साइंसी तहकीक ने इसके मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद को उजागर किया है। ज़ैल में इसके अहम फ़वाइद और मुतल्लिक़ा साइंसी शवाहिद पेश किए जा रहे हैं। इसबगोल के साइंसी तौर पर साबित शुदा फ़वाइद में ये कब्ज़ और इसहाल का इलाज है, लेकिन इसहाल सफ़रावी का, कोलेस्ट्रॉल में मुफीद है और कमी लाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। टाइप 2 शुगर के मरीज़ों में इसबगोल का इस्तेमाल खून में शक्कर की सतह को बेहतर बनाता है, ख़ास तौर पर जब खाने से पहले लिया जाए। वज़न में कमी लाता है और भूख में भी कमी लाता है। दिल की सेहत के लिए मुफीद है। इसबगोल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित हुआ है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर और दिल की सुस्त रफ्तारी में इसे इस्तेमाल न करें। आंतों की सेहत के लिए मुफीद है और सोजिश में कमी लाता है। मज़ीद मुताले के लिए ये लिंक दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर आप इसबगोल के साइंसी फ़वाइद को मज़ीद तफसील के साथ पढ़ सकते हैं।